जय श्री राधे दोस्तों। श्री कृष्ण के विचारों के आधार पर जब कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है तो उस स्थिति में शांत और संयमित रहना महत्वपूर्ण है। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिए गए उपदेशों में कई स्थानों पर यह सिखाया है कि हमें कार्यों और प्रतिक्रियाओं को सही ढंग से सोचना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। यह उपदेश सिर्फ युद्ध के संदर्भ में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू पर लागू होते हैं। खासकर जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है कि अपमानजनक या नकारात्मक प्रतिक्रिया का उत्तर हमेशा गुस्से, प्रतिरोध या हिंसा से नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें शांत और आत्मनियंत्रण और धैर्य का पालन करना चाहिए। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हमारी सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्सा आना या आहत होना होती है, परंतु श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रित रखना चाहिए। गीता के अनुसार तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह अपने मन को स्थिर रखे और सही निर्णय ले। इसी प्रकार जब हमारी कोई बेइज्जती करता है तो हमें अपने मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण किसी भी कठिन परिस्थितियों में आपको सही मार्ग दिखाएगा। धैर्य और सहनशीलता श्री कृष्ण के उपदेशों का एक मुख्य पहलू है। उन्होंने सिखाया कि हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो उस प्रतिक्रिया में आपको जवाब देने के बजाय पहले एक कदम पीछे हटकर सोचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख है दुख है समय कृत्वा लभा लभो जया जयो। इसका अर्थ है कि सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सभी को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस विचार को अपनाते हैं तो हमें किसी अपमानजनक बातों से आहत नहीं होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि यह संसार द्वंद्व से भरा है। जब हम किसी की बेइज्जती का सामना करते हैं तो हमारी ऊर्जा और ध्यान नकारात्मक दिशा में चला जाता है। इससे हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरे के कार्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। अगर कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है तो हमें उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमें शांत और स्थिर बनाए रखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्षमा और उदारता के गुणों को अपनाने की सलाह दी है। जब कोई व्यक्ति हमारी बेइज्जती करता है तो उसे क्षमा करने से न केवल आपका मन शांत रहता है बल्कि आप अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह सिखाया है कि मनुष्य को क्षमा और दया का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह गुण उसे दिव्यता के निकट ले जाता है। उन्होंने कहा है, क्षमा युक्त शांति समाहित चित्त। इसका अर्थ है कि क्षमा से मनुष्य शांत और आत्मनियंत्रित रहता है। क्षमा करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह आत्मा को शुद्ध करता है और आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। कई बार हम
आपकी बेइज्जती इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारा अहंकार आहत होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह अहंकार का त्याग करने का उपदेश दिया है। जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं तो दूसरों की नकारात्मक बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार बल है, दर्प काम है, क्रोध है, परिग्रहम। इसका अर्थ है कि हम अहंकार, बल, दर्प, क्रोध और इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम दूसरों की बेइज्जती अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और श्री कृष्ण के अनुसार सत्य और धर्म का पालन करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई हमारी आपकी बेइज्जती करता है तो आपको सत्य का पालन करते हुए शांत और संयमित रहना चाहिए। इससे आपका चरित्र मजबूत होता है और आप दूसरों की नकारात्मक से प्रभावित नहीं होते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सत्यवद धर्मचर्य। इसका अर्थ है कि हमेशा धर्म बोलो, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं तो दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियां या अपमान आपको विचलित नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उस व्यक्ति के मनोभाव को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि वह किसी व्यक्तिगत कारण से आहत हो या उसका अहंकार आहत हो। श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया है कि हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे सहानुभूति रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है और हम बेवजह प्रतिकूल से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म और फल के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। जब कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करता है तो उस पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने धर्म पर ध्यान दें। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है, इसलिए आपको अपनी प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मठि एवं अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप सही कर्म कर रहे हैं तो दूसरों की बेइज्जती आपको विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण ने सिखाया है कि हमें किसी भी स्थिति में विवेकपूर्ण और संतुलित प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय उस स्थिति को समझे और सोच समझ कर चलें। इससे आपकी प्रतिक्रिया न केवल सटीक होती है बल्कि आप स्थिति को सही ढंग से संभाल ले पाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया है कि जब धर्म की हानि होती है तब वह सही मार्ग दिखाने के लिए प्रकट होते हैं। इसी प्रकार जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो आप धर्म को विवेक का पालन करें और सही उत्तर दें। श्री कृष्ण के विचारों के अनुसार जब कोई आपकी बेइज्जती करता है तो उसका उत्तर गुस्से या प्रतिरोध से नहीं देना चाहिए। इसके बजाय संयम और धैर्य क्षमा आत्मनियंत्रण का पालन करना चाहिए। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहते हुए रहना चाहिए। अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की नकारात्मक से विचलितता नहीं होना चाहिए। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम किसी अपमानजनक स्थिति का सामना और धैर्य शांति से कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें और